नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं भारतीय रेलवे में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कभी कभी जब हमारा गुड्स पीरियड रहता है, जब हम गुड्स गाड़ी चलाते हैं तो बीच में कभी कभी हमें एक गाड़ी और मिलती है जिसको ECR बोलते हैं। ये वो गाड़ी आपको दिखाई भी दे रही होगी, ये ECR बोलते हैं इसको। ये एकदम न्यू गाड़ी है, एकदम आप लोग देख भी लीजिएगा। तो इसमें क्या रहता है कि जब पहली बार कोई गाड़ी बनती है, जैसे कि ये गाड़ी कहाँ पर बनी है, ये बनी है हमारी इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ICF, जो कहाँ पर है, कपूरथला यानी कि पंजाब में है। तो आज मुझे ये गाड़ी लेकर के जानी है। दिन की ड्यूटी है मेरी। दिन की ड्यूटी तो देखने में बहुत अच्छी लगती है कभी कभी कि दिन में आज वर्किंग करनी है, लेकिन दिन की ड्यूटी का एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? जो हमारा ट्रैक होता है उस पर काम चलता रहता है, तो उस पर पर्टिकुलर काम को करने के लिए 2-3 घंटे का टाइम लिया जाता है, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक भी दो तरीके के ब्लॉक होता है, एक ट्रैफिक ब्लॉक होता है, एक और ब्लॉक होता है आप लोग का पावर ब्लॉक होता है। तो ट्रैफिक ब्लॉक लिया होगा तो उसमें क्या है कि जो आप लोग का ट्रैक रहता है उसको मेंटेन किया जाता है। कहीं पर अगर स्लीपर डल रहे हैं तो स्लीपर डाले जाएंगे, और जो कहीं पर आप लोगों का कुछ फ्रैक्चर वगैरह है तो उसको ठीक किया जाता है पर्टिकुलर टाइम को लेकर के। तो जो ब्लॉक होता है, तो इस समय दिन की ड्यूटी का यही डिसएडवांटेज है कि ब्लॉक चल रहा है, और उसी कारण से अब मेरी गाड़ी को रोक दिया गया है। गाड़ी कितनी देर रुकेगी कुछ पता नहीं है, हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन दिन की ड्यूटी में ये रहता है कि आराम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोक दे कोई, हमें तो आराम से बैठना है। उसके बाद ये नई गाड़ी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप लोगों की गाड़ी है, ये एकदम नई गाड़ी है, ECR इसको बोलते हैं। जब भी कोई गाड़ी निकलेगी पहली बार किसी कोच फैक्ट्री से बन करके, ये क्योंकि कोचिंग रैक है तो इसलिए कोच बोलते हैं इनको। ये आप लोगों के कोचिंग रैक है, तो पूरे का पूरा ब्लू है, और AC है, फुल्ली AC है, स्लीपर भी है इसमें। और पीछे मेरा जो ब्रेक वान है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर जाके मैं बैठूँगा। और अभी क्या है ये कि एकदम न्यू बन के आई है, तो ये चलेगी कब, जहाँ पर ये जानी होगी वहाँ पर ये कोचिंग की तरह से चलेगी। अभी यहाँ तो ECR के नाम से जा रही है, मुझे छोड़नी है, जहाँ मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद आगे का जो ट्रेन मैनेजर होगा वो चार्ज लेगा और वो आगे इसको लेकर जाएगा। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, पहली बार बनी है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, सारे पार्ट्स एकदम न्यू है। ICF जिसको बोलते हैं, कपूरथला पंजाब से बनकर आया है, नया रैक है। और इसमें भी हमको लास्ट व्हीकल लगाना होता है, पीछे लगा रखा है मैंने, तो क्या ही दिखाऊँ मैं आपको, वो चीज़ तो काफ़ी बार समझा चुका हूँ। और ये मेरा ब्रेक वान है, लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसकी स्पीड भी लिखी होगी, स्पीड तो नहीं लिखी है अभी, और इधर नहीं लिखी है, हाँ ऊपर लिखी है। तो इस पर जो स्पीड लिखी है, कई बार पूछते हैं कि इसकी स्पीड कितनी रहेगी लोको पायलट जी, तो हमको बतानी। तो इस पर स्पीड लिखी है 130 किलोमीटर पर आवर। बनकर कहाँ आई है वो भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है रेल डिब्बा कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। अब मैं ऊपर चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अंदर से भी। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो अंदर से देख लेते हैं। तो यहाँ एक टेबल दे रखी है, एक चेयर दी है जिस पे मैंने अपना टॉवल लगा लिया, ताकि जो ड्रेस रहती है वाइट वाली बहुत गंदी होती है, तो उस वजह से मैंने रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरा बैग रखा है, इधर और सामान रखा है, और इसमें जो हमारी सिग्नल मैस करने वाली और कुछ खाने पीने की चीज़ें वो इस बैग के अंदर है। ये यहाँ पर स्विच दिया है फ़ोन वगैरह चार्जिंग करने के लिए, और यहाँ से आपको दिखाई भी दे जाएंगे अंदर सीटें हैं। तो ये ब्रेक वान है, पीछे फुल्ली AC है, यहाँ से आप देखिए फुल्ली AC है। और उसके बाद अंदर से भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो ये अंदर से है, यहाँ पर स्टाफ बैठता है AC को जो मेंटेन करता है। ये इधर एक चेयर भी दे रखी लेटने के लिए। तो ये AC को स्टाफ, पीछे बाथरूम भी है इसका, अगर बाथरूम वगैरह भी है तो वो पीछे है, तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। और ये तो आपको पता ही है, हैंड ब्रेक होता है, एक चेयर और एक्स्ट्रा होती है। यहाँ पर अगर कोई को पैसेंजर आ जाता है, कोई जानने वाला, उसको बैठा सकते हैं। अलाउड तो नहीं रहता, पर रेलवे का स्टाफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है रेल कोच फैक्ट्री। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ भी पता नहीं होगा आप लोगों को क्या होता है, इसको डॉग बॉक्स बोलते हैं। इसमें डॉग, भेड़, बकरी जो भी बुक करते हैं वो जाती है, और इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही रहती है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें बंद करके वो अपना आप जाएगा, और आगे वाले जहाँ पर उसको लेना होगा वो ले लेगा, आके हमसे कांटेक्ट कर लेगा कि सर यहाँ पे इसमें ऐसे ऐसे करके एक पार्सल आना है। तो ये डॉग बॉक्स है, यहाँ से डॉग को फीडिंग दी जाती है।
और अब इसके कागज़ भी देख लेते हैं। ये मेरा रफ जर्नल है और ये क्वेश्चन ऑर्डर है। आपको बता रखा है, मैंने समझा रखा क्वेश्चन ऑर्डर क्या होता है। तो इसको तो साइड में रख देते हैं क्वेश्चन ऑर्डर को। उसके बाद ये वॉकी टॉकी है लोको पायलट से कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर इसमें की दे रखी है, इसे प्रेस करेंगे तो आवाज़ जाएगी, छोड़ देंगे तो आवाज़ हमें सुनाई देगी। देखिए आप लोगों को आवाज़ आ भी रही है। तो अब इसके पेपर देख लेते हैं। पेपर बाद में मैं आप लोगों के लिए ब्लर कर दूंगा। ये पेपर है, बीपीसी बना हुआ है, इसका फ्रेश बीपीसी है, पहली बार गाड़ी बनी तो पहली बार बीपीसी है। इस पर लिखा रहता है कि ये बीपीसी का नंबर क्या है, यही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर क्या है, किस स्टेशन से बनाया गया है ये बीपीसी, और ये बीपीसी कब तक वैलिड है, और इसकी जो ब्रेक पावर है वो कितनी है। जैसे इसकी 100% है, 160 टोटल सिलेंडर है, वर्किंग सिलेंडर भी उतने ही हैं, और जितने भी टोटल सिलेंडर है वो भी बराबर है। तो जो इसकी ब्रेक पावर है टोटल 100% है। और ये भी लिखा है कि इसमें टोटल कितने रैक है, टोटल 20 रैक है इसमें। तो यहाँ ये समरी है, ये आप लोगों की समरी है। तो इसमें लिखा है कि किस किस टाइप के रैक है। एल में से LHB रैक है जैसे कि, तो वो फुल्ली AC वाले जो रहते हैं। तो ये इस पर यह भी लिखा रहता है किस डेट की ये समरी बनी गई है, उनके रैक के क्या नंबर है, कितनी की है, वो लॉक बंद है कि खुले हुए हैं, और ये समरी कब की बनी हुई है। तो इसमें आज के 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आप लोगों के चार्ज मेमो हैं, ये जिसने बनाया है। अब इसके बाद मैं चार्ज मेमो बना दूंगा इसकी पूरी डिटेल गाड़ी की, कि डेट क्या है, ट्रेन क्या है, इंजन नंबर क्या है, BPC नंबर क्या है, वैलिड कब से कब तक है, लोड कितने का है, गाड़ी कहाँ से आ रही है, लोको पायलट कौन है, ट्रेन मैनेजर कौन है, पिछले स्टेशन से क्या डिपार्चर है, इस स्टेशन पे क्या अराइवल है। तो ये चार्ज मेमो में लिखा जाता है। और इसमें मैं अपना टाइम लिख रहा हूँ, जैसे कि कौन सी गाड़ी कहाँ से चली है, तो किस स्टेशन पे किस टाइम पर पास हुई है, कितने टाइम रुकी है। और ये इसकी चाबियाँ हैं टोटल इसमें 40 चाबी हैं। ये एकदम नहीं है, सारे लॉक है, ये लॉक है। ये इसकी क्या नाम, मेरा जो SLR है, ब्रेक ऑन है, इसकी चाबी एंड लॉक है। तो इनके नंबर भी लिखे हुए हैं। और बस ये चीज़ आप लोगों की, तो बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। मैंने चार्ज ले रखा है, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी अब चलेगी, 1 घंटा 2 घंटा रुक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मेरी ड्यूटी 11 बजे की ऑन है, तो 11 में 8 जोड़ लिए 19, यानी 7-8 बजे तक तो मुझे रिलीव करवा ही देंगे, चाहे गाड़ी चले चाहे ना चले। बीच में भी चलती है तो रिलीव क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी छोड़नी है, मेरा जहाँ नेक्स्ट लॉबी है, तो अगर उस बीच में गाड़ी नहीं पहुंच पाती है उतने टाइम में, तो बीच में किसी भी स्टेशन पर एक फ्रेश क्रू आएगा। क्रू क्या होता है, 2 लोको पायलट और एक ट्रेन मैनेजर को क्रू बोलते हैं। तो एक फ्रेश क्रू आएगा, किसी भी ट्रेन से भेज देंगे उसको, आगे से भी आ सकता है अगले स्टेशन से, और पिछले हेडक्वार्टर स्टेशन से भी आता है। तो वो चार्ज ले लेगा, मैं वहाँ पर फ्री हो जाऊंगा। वहाँ से विद द हेल्प ऑफ ट्रेन जो भी होगी, वो कंट्रोल जो होते हैं ट्रेन को कंट्रोल करते हैं, वो रुकवाएंगे, फिर हम लोग बैठेंगे, फिर अपने स्टेशन पे आ जाएंगे या फिर नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाएंगे। ये चार्ज होता है कि किस तरीके से रिलीफ मिलता है। और बाकी तो सारी चीज़ मैं आपको काफ़ी वर्किंग सिखा भी चुका हूँ गुड्स ट्रेन मैनेजर की। नई गाड़ी का एक्सपीरियंस था तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि नई में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेक करनी रहती है। कोचिंग रैक में भी कुछ ज़्यादा चेक नहीं करना रहता है, वही चीज़ है, 2-3 गाड़ियों के नंबर मिलाइए, GDR चेक करिए, BPC चेक करिए, कब का बना हुआ है, कब तक वैलिड है, इनवैलिड तो नहीं है, अगर इनवैलिड है तो GDR होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ होती है जिनकी ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। और LV मैंने लगाई दी है। LV बहुत ज़रूरी होता है, सबसे पहले अपनी गाड़ी में आकर के LV लगाइए, उसके बाद अपना कंटिन्यूटी करिए। कंटिन्यूटी कैसे करते हैं, प्रेशर को ड्रॉप करिए, लोको पायलट चेक करेगा कि हाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मीन्स पूरी गाड़ी में कंटिन्यूस प्रेशर बना हुआ है, तो वो प्रेशर के लिए हम करते हैं कंटिन्यूटी। 2-3 चीज़ चेक करने के बाद गाड़ी के नंबर मैच कर लीजिए, हमारी जो समरी दे रखी है मैच हो गई है। फिर आप लोग हम क्या बोलते हैं, पावर केबिन जो होता है उसको रेडी बोल देते हैं, तो पावर केबिन गाड़ी को चलवा देता है। तो इस तरीके से हमारी गाड़ी चलती है, चाहे रैक, चाहे हमारी माल गाड़ी हो, चाहे हमारी कोचिंग गाड़ी हो। तो ये वर्किंग है। बाकी जो ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग जानते ही हैं, ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है जो NTPC के माध्यम से भरी जा रही है, ग्रेजुएशन के बेस पर भरी जा रही है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 13 अक्टूबर है। कहाँ से, अक्टूबर चल रहा है, 13 अक्टूबर है। कहाँ से फॉर्म भरना है और क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग जा करके NTPC के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। कैसे क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मैथ को कैसे पढ़ेंगे, रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे, और जो JK वाला सेक्शन है उसको कैसे पढ़ेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा आप लोगों को। तो ये बाकी तो ये भी मैंने बता दिया कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो वर्किंग में समझाता रहता हूँ, किलोमीटर भी आपको बता रखा है कि क्या किलोमीटर मिलता है, क्या उसका माइलेज का पर रेट रहता है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये गुड्स गार्ड की वर्किंग है, ट्रेन मैनेजर की वर्किंग है, बहुत बढ़िया वर्किंग है, किसी भी तरह की कोई भी हेडेक नहीं है।
कोई भी तरह का हेक्टिक काम नहीं है, किसी को हमें जवाब नहीं देना। एक बार गाड़ी सुरक्षित तरीके से पहुंच गई, हमारी ड्यूटी वहाँ पर ख़त्म है। उसके बाद पीछे क्या होता है उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बस इतना हमारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक गाड़ी में है तब तक गाड़ी एकदम सुरक्षित चलनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हमें ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोको पायलट। 3 बंदे रहते हैं तो तीनों किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है गाड़ी में तो वो हम लोग ठीक करेंगे। ठीक हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ठीक नहीं होती है तो फिर TXR के नंबर रहते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके वो नेक्स्ट स्टेशन पर आकर के उसको प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। तो ये काम रहता है। और काम सबसे ज़्यादा जब रहता है अगर गाड़ी में किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी हो जाए या फिर हमारी कोई लापरवाही हो जाए, जिस तरीके से अगर हम लोग पीछे फाउलिंग मार्क ना बता पाए तो साइड कोलिजन हो जाएगा, और कई बार पावर फेल हो जाए या फिर डिरेलिमेंट हो जाता है। अगर स्पीड ज़्यादा है गाड़ी की लेकिन सेक्शन की स्पीड कम है तो उसका भी एक कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं गाड़ी में अब नॉर्मलिटी होने के, लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं होता है, बहुत कम केस रहते हैं, क्योंकि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, अभी भी काम चल रहा है टेक्नोलॉजी का, तो धीरे धीरे ट्रैक जैसे ही अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया लेवल के हो जाएंगे, फिर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप लोगों का आज का छोटा सा ब्लॉग बोल सकते हैं इसको, जो मैंने आपको समझाया कोचिंग रैक के बारे में कि कैसे क्या चीज़ चेक करेंगे, कैसे मेरी वर्किंग है, आज का एक्सपीरियंस क्या है। ड्यूटी 8-9 घंटे की होनी है, 10 घंटे की हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पूरा पर्याप्त खाने पीने का सामान, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेन मैनेजर या NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। एग्जाम डेट आ जाएगी, कुछ पोस्ट की आ चुकी है तो आप लोगों की जल्दी अनाउंस होगी, अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, तो हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा किस तरीके से कौन चीज़ें कहाँ पढ़नी है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।